एक शाम मलाठा दुआ उमर बुटरी मौसम पैर खाली रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर देखती आँखें सुनते कानों जलैरियाँ क्रिकेट ग्राउंड रूपर सुपर लीग एडिशन 1 से ज़फ़र इकबाल का सामीन को सलाम। उमर अयाद भाई की तरफ से सबको सलाम। मेरे पास कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। उमर अयाद फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के वो ज़बरदस्त ओपनिंग बल्लेबाज थे जो अपने दौर में जरहाना बैटिंग के लिए बड़े मशहूर हुआ करते थे और उन्होंने तने तनहा कई अहम मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को जिताए थे। आज आराम से सुकून से बैठ के इस टूर्नामेंट के इन मैचों को एंजॉय करते हुए वेल डन उमर भाई, और उन्होंने फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब में अपना जो नाम कमाया था, आज उनकी इस ग्राउंड में हर एक बंदा वेलकम कर रहा है और उन्होंने बड़ी टिप्स दी थी इस मैच शुरू होने से पहले। मैं देख रहा था कि वो जब फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का मैच हुआ था, मेरे साथ उमर भाई, सर शकील, हसरत अली, गुलाम ज़कीर और हमारे एक दराज कद के बॉलर हुआ करते थे माजिद अली, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। और ये छोटे छोटे बच्चों को बार बार वो समझा रहे थे कि आपने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, प्रेशर नहीं लेना है, जाके खेलें। और माशाल्लाह अच्छा मैच खेला, बड़े भारी मार्जिन से पहले मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह की क्रिकेट आज बड़े शानदार मैच हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त मैच हुए हैं। मैं जब यहाँ पे पहुँचा था तो FCC रुपड़ा इंतज़ामिया की टीम थी और नंगल वॉरियर का मैच बड़ा ही शानदार और दिलचस्प हुआ था और बड़ी इंतहाई ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली। और मुझे यासर भाई का बेटा अब्दुर्रहमान, यासर भाई लोरा वाले हमारे साथ वो क्रिकेट खेलते रहे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बेटा अब्दुर्रहमान को देखकर बड़ी दिली खुशी हुई। उस बच्चे ने बड़े इत्मीनान से, बड़े इनेमाक से और तमाम तर जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेके वो मैच खेला और अपनी टीम को विन कराया। आखिरी बॉल जब होती थी तो वो सिंगल नहीं लेते थे, जब खुद बैटिंग करने के लिए आते, बड़े उनके चेहरे पे मैंने मायूसी नहीं देखी। मुझे इस बार और मैच के बाद मैंने उनको पास बुलाया और उन्हें थपथपाया, उनको शाबाश दी और उनके हौसले को मैंने और बढ़ाया कि इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। वेल डन, बहुत आला अब्दुर्रहमान। अब आते हैं जी इस मैच की जानब। एहतशाम मलाठा 11 बामुकाबला मोहसन लवर बुटरी, उमर जैजी जो एक दहशत का नाम है, बाएं हाथ के साथ बड़ी जरहाना बैटिंग करते हैं और ख़ासे मकबूल है हमारे इस इलाके में उनकी बैटिंग। एक लम्हे पे तो मैं नूरपुर सुपर लीग में भी इनका नाम सुना था कि शायद वो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब फल्ला से खेलेंगे, लेकिन आइन टाइम पे उनको रिप्लेस कर दिया गया था, अच्छी रसलान आ गया था और उमर बुटरी उस शायद किसी रीज़न की वजह से उनकी रिप्लेस हुई थी। क्योंकि मैं फील्ड पे मौजूद नहीं था, रावलपिंडी में था और पूरा वो टूर्नामेंट वहाँ से ही बैठ के मोबाइल पे देखता रहा। इरफान खुर्शीद भाई के लोरा हज़ारा टेबाल के पेज से नुमान वहीद जो इस सुपर लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। अच्छा, एजाज के साथ वो उन्होंने मन भी में सारा लाया। बहरहाल उन्होंने बड़ी काविश की है इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने में। उनके कभी अंपायरिंग और कभी ग्राउंड के अंदर जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा लोग आ जाते थे उनको बाहर निकालने में पूरा उनका ताउन ज़रूर है। ITT इंशा टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से उनका इस्लामाबाद में अपना ऑफिस मौजूद है। और क्रिकेट को मैं इरफान खुर्शीद भाई के पेज से अक्सर उनके मैं नाम सुनता रहता हूँ। वो क्रिकेट के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए। इस असना में भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया, पहली गेंद उमर बुटरी खेलने गए थे क्रॉस बैट के साथ, गेंद गुजर गई, रन नहीं बना।
पहला मैच और खासी दूर से सफ़र तय करने के बाद हाँ सिग्नल नहीं ना ना लगना फोन भाई की बुलाओ तो अच्छा मेहरबानी जी मुझे असल में ये इतनी इन चीज़ों का पता नहीं चलता है। अगली बॉल के लिए आए अंपायर को क्रॉस किया इस मरतबा उमर बुटरी खेले और उन्हें यकीन नहीं था कि यह कैच छूट जाएगा। स्ट्रोक खेलते ही बॉल की जानब देखते रहे, रन लेने के इरादे से कतई तौर पर वो आगे नहीं गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद ये सीधा बॉल फील्डर के हाथों में चला जाए, मगर बॉल थोड़ा सा आगे गिरा और फील्डर ने भी इतनी एफर्ट नहीं दिखाई कैच लेने की। इस मैच के अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उमर हयात और सर उस्मान, जिनका ताल्लुक सलेक से है, और उमर हयात जिनका मैं इस मैच के शुरू से पहले तारफ़ करा रहा था कि फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब फल्ला से वो उन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू की थी और एक वक्त पे उरूज पे थे जब उन्होंने क्रिकेट का अख्ताम किया। इस मरतबा अगली गेंद बड़ी तेज़ गेंद थी, पड़ने के बाद ऑफ द पिच तेज़ी के साथ उठी और गेंद गुजरती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। मसन 10 नंबर की जर्सी पहने हुए एहतशाम मलाठा और ये मसन लवर्स की दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में इनका शुमार होता है। देखते हैं कि आज का ग्रुप टॉप करने के बाद आज के दिन की जो पहली टीम है नंगल वॉरियर, उसके साथ कौन सी टीम खेलती है। इस पर तबाह फुल टॉस, उनके आउट का खतरा, 1-2 फील्डर बॉल तक पहुंचे और बड़ा शानदार कैच पकड़कर आउट कर दिया है बैट्समैन को। बैट्समैन समझे कि शायद ये नो बॉल है, लेकिन इतनी ज्यादा हाइट नहीं थी, वेस्ट हाइट पे नो बॉल होता है और गेंद उनकी रेंज में थी और खासी ऊंची चली गई थी। हवा में गेंद की मूवमेंट थोड़ी सी कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से ग्राउंड के अंदर ही उनका कैच पकड़ लिया गया और पहला नुकसान मसन लवर बुटरी को। नए आने वाले बल्लेबाज 4 नंबर की जर्सी पहने हुए अंपायर से गार्ड लिया, खेलने के लिए तैयार हुए, भागते हुआ बॉल और अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की स्ट्रेट बैट के साथ खेले, गैप में खेले और एक टप्पा खाने के बाद गालबन बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। अंपायर का डिसीजन ये चौका कंफर्म करने के बाद उन्होंने बताया कि ये चौका या छक्का अच्छी बात है, पहले पूछ लेना चाहिए फैसला देने से, ये बड़ी अच्छी अंपायरिंग की निशानी होती है। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर चूंकि हमारे पास मौजूद नहीं है, बिजली चली गई है और आवाज़ भी हमें दूर से नहीं आ रही है, तो इस ओवर के बाद मैं एग्जैक्ट स्कोर आपको बता दूंगा। अगली गेंद के लिए आए, इस मतलब आहिस्ता गेंद करने की कोशिश की थी, धोखा देने की कोशिश की थी, जिसमें कामयाब हो गए। सामने की जानब रोक कर संभाल कर खेले, 1 रन का इजाफा हुआ और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 13। कोई 6 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है। हमारी ऑफिशियल स्कोर से कंफर्म करके हम आपको बताते हैं। और स्कोरर की सारी इधर बुलाएगी ना, अच्छा बुलाओ। बिल्कुल जी, जबरदस्त बॉलिंग की है। अब्दुल्ला अब्बासी वेल ओवर, बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त ओवर किया है। और अब बॉलिंग के लिए आए एहतशाम मलाठा, तहसील लोरा के बेहतरीन ऑलराउंडर एहतशाम मलाठा, इनके नाम पे टीम है और ये टीम को लीड भी करते हैं। भागते हुआ गेंद की और इस मरतबा गेंद जिस्म के साथ टकराई। बैट्समैन समझे कि लेग बाई के रन नहीं है, लेकिन उमर जाजी को पता था कि लेग बाई के रन हैं, तो उन्होंने 1 रन हासिल किया। और अब सामना होगा मसन लवर के कप्तान उमर जाजी बामुकाबला एहतशाम मलाठा। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होगी क्योंकि बाएं हाथ के साथ खेलते हैं। मैं देख रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे इस इंतजार में खड़े किए गए हैं कि ऊंचा शॉट खेले और
कैच पकड़ ले। अच्छा मलाठा है, गेंद फुल टॉस। फिर इस तरह की बॉल अगर मिल जाए, उमर जैसे बैट्समैन हूं तो फिर तो रखना बहुत कम होता है कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरे। 6 रन के लिए इस मैच का पहला छक्का। अच्छा गेंद की इस मरतबा सीधे बैट के साथ खेले और अच्छी फील्डिंग कर ली। वहां पर फील्डर ने 1 रन तक महदूद रखा। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14। अपने जोर दिखाते हैं बॉलिंग के शुरू में और अब राइटी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बैटिंग पर। सामना करेंगे एहतिशाम मलाठा का। उसने नैनो का कमाल का ओवर था और पहला ओवर से इस टूर्नामेंट का कोई फाइनल डे भी है जी? बिल्कुल जी, कल आखिरी दिन है और उसके बाद फाइनल दिन जो है वो 26 को होगा, परसों। राउंड का कल आखिरी दिन है और उसके बाद परसों जो है वो होंगे जो ग्रुप टॉप कर रही हैं टीमें, उनके दरमियान मुकाबले होंगे, सेमीफाइनल और फिर फाइनल होगा इंशाल्लाह। छवि बारिश की वजह से एक दिन आगे कर दिया गया था ना, एक दिन 20 तारीख को गालमन बारिश थी और या 21 को बारिश थी, वो मैच नहीं हो सके थे 20 को। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा तादाद थी की टीमें थी, तकरीबन 48 टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में। एक मरतबा फिर श्याम मलाठा बड़ी अच्छी गेंद की थी, बाम गए थे कि लंबी हिट लगाएंगे। उमर जैजी आहिस्ता गेंद की और तकरीबन आउट होते होते बचे उमर जैजी। 1 रन जरूर बना लिया जी। बिल्कुल जी, उमर को सलाम दूंगा जी। बैटिंग लाइन पे आएंगे तो जब बैटिंग एंड पे आएंगे तो मैं उनको सलाम दूंगा। और नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। उमर बुटरी अगर इस मैच में फतह हासिल करनी है तो बेहतरीन और जरहाना अंदाज में खेलना होगा। अच्छा मलाठा की गेंद को आहिस्ता गेंद की, धोखा देने की कोशिश की लेकिन उछाल दिया इस गेंद को स्कोर लेग के ऊपर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। यहाँ पर थोड़ा सा बैट्समैन के हक में चला जाता है ये एरिया जब भी शॉट लगता है। इतनी ज्यादा लंबी बाउंड्री नहीं है, तकरीबन 49 मीटर की बाउंड्री है, जबकि सामने कोई 67 मीटर की आ जाती है, कोई 70 मीटर की आ जाती है और कोई 65 मीटर की। सबसे छोटी बाउंड्री ये है जलारिया क्रिकेट ग्राउंड में। जी मैं पता करके बताता हूँ जी कीपर से कि रेहान आया कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। अभी मीटिंग शुरू हो गई है कि किसको ये तीसरा ओवर दिया जाए। एहतिशाम मलाठा और उनके साथी उनके साथ मौजूद है और फिर फैसला किया गया है कि ये अपनी टीम की जीत की बुनियाद रखी थी खालिद ब्रेकर ने और फिर अब्दुल रहमान ने उनका भरपूर साथ दिया। लाजवाब कमाल की बल्लेबाजी की थी अब्दुल रहमान ने और अपनी टीम के लिए खेले लाजवाब और पूल को टॉप किया। रेहान आया नहीं आया, जिन्होंने क्या नाम, अच्छा रेहान नहीं आया जी। समद बॉलिंग करेंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कमाल के बल्लेबाज हैं उमर लेफ्टी, जब तक विकेट के ऊपर मौजूद समद उमर जैजी होगा। ये लाजवाब बल्लेबाज हैं, जब खेलते हैं तो लाजवाब करते हैं, जबरदस्त खेलते हैं। और अब बॉलर के तैयार होने का इंतजार, फील्ड से मुतमईन नहीं हुए, अब जाके फील्डिंग अपनी फील्डर से मुतमईन होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता भागते हुआ गेंद की, फिर फील्डिंग जहां पे खड़ी की उस लाइन पे बॉल की तो विकेट कैसे ना मिले। इतनी समझदारी के साथ समद आए और उमर जैजी को पकड़ के आउट कर दिया है। एक और बड़ा नुकसान हमारे पास मौजूद मसन लवल बुटरी की टीम को। तहसील लोरा हजारा के बॉल गेट माना इरफान खुर्शीद और उनके साथ हमारे दरमियान हमारे पास पहुंचे मलिक सादा फखरे कमड़ोतर हमारे पास पहुंचे। आपको भी खुशआमदीद कहते हैं, वेलकम। बड़े अजीम इंसान है, लाजवाब इंसान है मलिक सादा। आपको इसके पीछे कराना क्या हो गया? और अब
नया आने वाले बल्लेबाज होंगे आतिफ खान जदौल। वेलकम करते हैं मलिक ज़ादा भाई को। बड़े ही लाजवाब और खूबसूरत इंसान है मलिक ज़ादा। उनकी टीम कंगड़ोतर इलामन पहला मैच नए आने वाले बल्लेबाज आने वाले मैचेस में अच्छा खेल पेश करने की सलाहियत रखती है। नए आने वाले और वापस जाना पड़ेगा। खान जदौल कमीज में खेलना लाओ नहीं है, शर्ट में कम अज कम। ये तो ट्राउजर भी रखा गया था, लेकिन चलान कर दो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ बाहर वापस किताने दे। बैट्समैन खेलने आए तो उनको शर्ट नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने तो वापस कर दिया है अंपायर उमर हयात और उस्मान ने। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ लोरा हज़ारा के बैट्समैन इरफान खुर्शीद का। यकीन माने पहली दफा मुलाकात हुई, लेकिन मलिक ज़ादा के सालों ओ से दो हम एक देना। दूसरे को जानते हैं। क्रिकेट के मैदानों को आबाद करें तो नफरतों के बाजार खत्म हो जाते हैं। एक मरतबा फिर इस बात की बात अब्दुल समद आज करेंगे। अंपायर ने तो नए आने वाले बल्लेबाज और अंपायर शर्ट तो पहन ली, लेकिन अपनी कमीज नहीं उतारी। अब हम भी जिद्दी हैं, अपनी जिद पूरी की बैट्समैन ने। हंस रहे हैं। तो पहली दफा इरफान खुर्शीद ने जब पेज बनाया तो उस टाइम से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और 6 साल कमीज के ऊपर शर्ट पहन के आ गए जी। वाह जी वाह, जबरदस्त। अगली बॉल के लिए खेलने के लिए तैयार हुए, भागते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा लक्ष्म से खासी बाहर गेंद थी, अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल। तो ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि इसमें आप मोहब्बतें प्यार खुलूस बांट सकते हैं। क्रिकेट को सच्चे जज्बात का नाम दिया गया है। एक मरतबा फिर अब्दुल समद आए, अंपायर को क्रॉस किया, उठा कर खेला है। गेंद फिजाओं से बातें करती हुई बड़ा जोरदार स्ट्रोक, बुलंदो वाला छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बैट्समैन एक मरतबा फिर अब्दुल समद बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। अगली बॉल के लिए आए, गेंद की इस मरतबा बैट के बैरूनी किनारे को छूने के बाद गेंद और बड़ी शानदार फील्डिंग की डीप एक्स्ट्रा कवर पे, वरना कम ही चांस होते हैं यहाँ पे फील्डिंग करने के। और अक्सर यहाँ पे अगर बॉल निकल जाए तो 4 रन के लिए। आउटफील्ड खासी तेज है, घास का नाम और निशान नहीं है। आग लगा के जला दी गई थी और उसके बाद आउटफील्ड खासी तेज हो गई है। की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आए गेंद की और ऊंचा खेले। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस असना में अगली गेंद को अब्दुल समद की इस गेंद को उठाकर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। एक और बुलंदो वाला छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38-38। ओवर का खेल यहाँ पर जारी। इस तरह के जोरदार स्ट्रोक खेलने होंगे, मजीद 3 से 4, तभी जाकर एक अच्छा टोटल सेट कर सकती है। इस मरतबा स्कोर की जानब खेले, 1 रन बना ऑल अराउंड द ग्राउंड। फील्डर 1-2 गेंद तक पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक वापस गेंद को लेकर आते 2 रन हासिल कर लिए हैं वहां पे बैट्समैन ने। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40। और स्पेशली एहतिशाम मलाठा की टीम जिस अंदाज से खेलती है, जिस तरह की फॉर्म में है, ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है, फिर भी क्रिकेट है, मेहनत करनी होगी दोनों टीमों को जीत के लिए। पहुंचे, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, लेकिन अगर आप ऑफ द लाइन गेंद करेंगे तो फिर मार तो पड़ेगी। हसरत भरी निगाहों से अब्दुल समद इस बॉल को भी देखते हुए और गेंद गुजर गई 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस छक्के के साथ 3 ओवर के अख्ताम पे मजमूई स्कोर 46। सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हो, लेकिन अमानुल्लाह कुरैशी कह रहे हैं कि ये मैं आज तो बाखुदा नहीं ना आया।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बगला वालों का मैच हो गया है जी, बिल्कुल हो गया है जी। उस ग्रुप से टॉप कर गई है वो नंगल वारियर। हल्की हल्की हवाएं हमारे बाएं से दाएं जानब चलती हुई। इस ओवर में कम अज कम अगर 20 रन बन जाते हैं तो एक अच्छा मैच होने के चांसेस हैं। गो के 60-70 रन डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको लाइन और लेंथ पे बॉल करनी, रन आउट होने का चांस, मगर गेंद विकेटों में नहीं लगी पहले अटेम्प्ट में। बड़ी शानदार फील्डिंग की थी, सीधा बॉल उनकी तरफ आया, उन्होंने एक ही एक्शन में फील्ड किया और साथ ही थ्रो कर दिया। बॉलर्स गेंद को कलेक्ट तो कर लिया था, मगर विकेट के साथ लगाने में उनको थोड़ा सा दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने विकेट गिराई। इतना मौका मिल गया बैट्समैन को क्रीज में पहुंचने के लिए। भागते हुआ है गेंद की, इस पर दबा उठाकर खेला, बहुत लंबा छक्का लगा है, साइड स्क्रीन के बिल्कुल पीछे बॉल जाकर गिरी है। इसे एक छक्के के साथ 50 रन मुकम्मल हो गए, 53 रन। इस बार दबा भी बिल्कुल उसी जानब खेले हैं, बिल्कुल उसी जानब खेले हैं जी, ये खेले हैं जी। एक और छक्का, इस छक्के के साथ 59 मजमूई स्कोर आए और बरस पड़े। बड़ी शानदार बैटिंग की है अब तक, बड़ी शानदार बैटिंग की है अब तक। बॉलर गेंद की हो और एक और छक्का, और सेम एक ही जगह पे तीसरा लगातार छक्का, और बिल्कुल एक ही जगह पे बालें आई और एक ही जगह पे उन्होंने इसको पहुंचाया जिस जगह पे जाना चाहिए था इन बालों को। मायूसी श्याम मराठा के डग आउट में पहुंचे, गेंद की दबा भी उसी जानब खेला, उन्होंने खतरा और आउट। थोड़ा सा जोर इस दफा कब लगाया था बैट्समैन ने, लेकिन शानदार बैटिंग करने के बाद आउट होकर ये पवेलियन की जानब वापस जाते हुए बड़ी शानदार बैटिंग की है और अपनी टीम को इस पोजीशन में ला खड़ा किया है कि ये मैच मेहनत करके जीत सके उनकी टीम। बड़ी शानदार बैटिंग। 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। बड़ी अच्छी गेंद की थी, जिस्म के साथ टकराने के बाद यह बॉल गुजर गई। एक रन तो मिल गया, दूसरा रन लेने के इरादे से खासे आगे आ गए हैं, लेकिन एक रन तक महदूद रखा और 66 रन स्कोर किए हैं उमर बुटरी की टीम ने। जीत के लिए श्याम मराठा की टीम को 60 का टारगेट दिया है। जी वो ब्रा एक मिनट होना खुद है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक हो गया, जबरदस्त। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के कप्तान हमारी स्क्रीन के सामने से गुजर रहे हैं और जैसे ही वो
हमारे सामने आए। मैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की जानब से खुसूसी तौर पर ओवरसीज मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को ख़ास तौर पर और हमारे इलाके की क्रिकेट को बिलउमूम बिलखुसूस वो सपोर्ट करते हैं। हम तमाम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के मैनेजमेंट जितने भी हैं, हाँ जी, हम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की इंतज़ामिया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने न सिर्फ वहाँ पे बैठ के माली सपोर्ट की, बल्कि जब जब भी मैच हुए, जहाँ कहीं भी कोई काम पे मसरूफ था, उन्होंने टाइम निकाल कर मैच देखे। यही सपोर्ट होती है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से खेल की तरफ रग़बत बढ़ रही है। मैं जितने भी ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मुकीम है, कतर में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, अगर मैं नाम लेना शुरू हो जाऊं तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। और अगर किसी का नाम रह जाए तो कम अज़ कम हमारे लिए शर्मिंदगी होगी कि फ़लाँ बंदे का नाम लिया और फ़लाँ का नहीं लिया। तो मैं तमाम बिलखुसूस गुलाम मुनीर भाई हैं, उसके अलावा हमारे क्लास फेलो जैद भाई हैं, जिन्होंने उस दौर में भी वो जब हम क्रिकेट खेला करते थे बड़े शौकीन हुआ करते थे। खुद तो कभी खेले नहीं, लेकिन पास बैठ के टीम के साथ जाया करते थे। उन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी। इसके अलावा मेरे और बहुत से दोस्त हैं। कतर में बासत भाई बैठे हुए हैं, इसके अलावा दुबई में हमारे बहुत से दोस्त हैं। असद भाई जो अभी उन्होंने टीम को ज्वाइन किया हुआ है, पाकिस्तान वापस आ गए हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ फर्दन टीम की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें इसी तरह हमारी टीम के साथ रहीं तो इंशाअल्लाह हम इस टूर्नामेंट में मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट देंगे। हमारे लिए दुआएं करना, अल्लाह पाक आपके जान माल कारोबार में बरकतें दे। ये क्रिकेट ही है, वो कहते हैं ना, जब हम टूर्नामेंट किया करते थे तो वो दौर और था। अभी तो लाइव चलता है, फेसबुक है, फेसबुक पे लाइव चलता है, एक दूसरे को बता देते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं। हम जब खेला करते थे तो उस वक्त टूर्नामेंट जब रखते थे तो वो एक कागज़ लेके उस पर वो लिखा करते थे पूरा अपनी ज़बान में, जिसे कहते हैं रुका लिखने होने से। तो वो सारिया टीमां की भेजने होने से आप और ना लिखने से, जिस तरह ही कुंडा की टीम होनी सी, तनवीर भाई की टीम होनी सी, उन्हें की भेजने होने से। फिर गमीरा की टीम होनी सी, मुरातब कियानी भाई और दूसरे असरत भाई होने से, इन्होंने नहीं भेजने होने से। अंकल सईद साहब होने से, आज वो भी याद अच्छी है, अल्लाह उनकी जन्नत और फरदौस आला मुकाम अता फरमाया। हार्ड बॉल ने बड़े अच्छे प्लेयर थे और क्रिकेट ने बड़ा शौक रखने होने से। इस तरह बरकोट ही होने से शायद भाई, जो प्रोफेसर शायद भाई, वो हार्ड बॉल ने बड़े अच्छे प्लेयर होने से, और बहुत सारे बगदाइये ने होने से, गुरेज भाई वो बड़े अच्छे बॉलर होने से। इस तरह और बहुत सारिया टीम होनी सी, तो अस उस टाइम एक दूसरे की वो भेजने होने से। और इस मरतबा खेल शुरू हुआ चाहता है दूसरी ने इसका सामने की जानब खेलना चाहते थे। गेंद श्याम लाठा के जिस्म के साथ टकराने के बाद कमेंट्री बॉक्स की जानब आई। इरफान भाई का मोबाइल बाल बच गया, वरना ये नुकसान हो जाता। तो मैं आपको बता रहा था, कमेंट्स अगर किसी के मिस हो रहे हैं, अगर क्या सबके मिस हो रहे हैं, मेरे उस तरह की नज़र नहीं है भाई, तो मैं माजरत चाहता हूँ। आप मेरी जगह कोई भी जो बैठे हुए एक दूसरे को कमेंट्स का जवाब दें। कोई अगर मुझे समझ आ गई या मैं सही पढ़ सका तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। सड़सठ रन के ताक़ुब में श्याम लाठा की टीम, इस मरतबा बड़ी तेज गेंद की थी, विकेट कीपर वाजे लगाते हुए बॉलर यानी कि बॉलर की तरफ थ्रो करें, लेकिन फील्डर ने यह बात सुनी नहीं और विकेट कीपर की तरफ थ्रो कर दिया। वो इस गेंद को सही तरीके से रोक नहीं सके, एक एक्स्ट्रा की सूरत में रन मिल गया। सोहेल तनवीर की स्टाइल की तरह की बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर, पहुंचे गेंद की
खेले आउट होने का खतरा, हवा में हवा में हवा में, देखते हैं कि फील्डर गेंद को कैच करता है और गेंद को ना पकड़ सके। ये कैच छोड़ दिया विकेट कीपर ने और बाकी फील्डर ने जहमत नहीं की बॉल की तरफ आने के लिए। अभी तक विकेट कीपर के जेन में वही रन आउट पिछली बॉल का वो जेन में रुका हुआ है। खेल को आगे लेके जाएं, बॉल गुजर गई, बॉल खत्म, अगली बॉल का इंतजार करें और जो कुछ करना है उसमें करें। पहुंचे, खेलें, आप जोर लगाएं, बॉल आगे करें तो बैट्समैन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको छोड़े। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला 6 रन के लिए। बार बार हदायत देते हुए कि ये 2 विकेट अगर निकल जाए, लेकिन कहां निकले। इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो फिर विकेट कीपर के मुंह से जो निकलेगा वो आप नहीं सुन सकते हैं, वो मेरे कानों तक ही आता है। मैं इधर बयान नहीं कर सकता हूं गुस्से में अपने बॉलर से। कहां पे गेंद करें, इन फॉर्म बैट्समैन मौजूद हैं चाराना बैटिंग करते हुए। 60 रन का ताकोब है तो ऐसी ही बैटिंग करनी पड़ेगी। और वाइड का ऊपरी किनारा छुआ, विकेट कीपर से तो कहीं दूर थी, लेकिन थर्ड मैन के फील्डर, फाइन लेग के फील्डर दोनों ने कोशिश की लेकिन आगे गिरी बॉल। जो ओवर इख्तिताम हुआ, इस 1 ओवर के इख्तिताम पे मजबूरी स्कोर 18। बिलाल राजा कह रहे हैं कि एक्सीलेंट बॉलिंग, थोड़ी सी ऑफ कलर हुए और जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 2 बुलंद बाला छक्के रिसीव किए। फिर अगले ओवर में सुबह खासी तेज गेंद की थी। इस बॉलर का नाम अब पूछ के आपको बताते हैं। क्या नाम है जी बॉलर का? उमर। ये भी उमर है मसन लवर बुटरी के नौजवान बॉलर। बड़ी शानदार गेंद की थी और उनके स्टाइल से मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में ये बड़ा अच्छा बॉलर बन सकता है अगर इसमें मेहनत जारी रही क्रिकेट प्रमोटर की जानब से। तो इस मरतबा ग्लांस किया फाइन लेग की जानब, 1 रन बना और बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन मुकम्मल कर लिया। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1.2 ओवर में 21। मैच ओवर करना है अपने बॉलर को हिदायत देते हुए। एक मरतबा फिर भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद की थी। इस मरतबा पढ़ने के बाद तेजी की जानब उठी और बड़ी जोरदार अपील और अंपायर खुद जा रहे हैं सामने वाले अंपायर की जानब से, जबकि अंपायर ने पूछा नहीं है। नॉट आउट दिए गए हैं। अच्छा मलाठा कीपर को सलाम देना जी। वालेकुम सलाम। मानी भाई कह रहे हैं कीपर को सलाम देना। वालेकुम सलाम दे दिया जी, आपका सलाम पहुंच गया। एक मरतबा फिर आए बॉलर अंपायर को क्रॉस किया। उमर की अच्छी गेंद की थी, सीधे बैट के साथ खेलने में कामयाब हुए हैं। वहां पर उमर जैजी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अगली बॉल के लिए आए, अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की स्ट्रेट बैट के साथ खेलना चाहते थे। इस मरतबा बैट के अंदरूनी किनारे से ये बॉल टकराने के बाद कवर और पॉइंट बाउंड्री की जानब गया और वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और आउटफील्ड भी खासी तेज थी और गेंद बर्क रफ्तार स्पीड के साथ बाउंड्री लाइन पार कर गया। 4 रन का इजाफा हुआ स्कोर में।
और इस मरतबा गेंद उनके हेड पे जाके टकराई, सर पे लगी, खासी तेज गेंद थी, पड़ने के बाद उठी। 2 ओवर के अख्ताम पे मजमूई स्कोर, उमरियाज स्कोर बोर्ड से पूछो कितना स्कोर है? 27 40 रन चाहिए। एहतशाम के साथ दूसरा कौन है भाई? सुना क्या नाम? उसनैन नैनू। एहतशाम के साथ उसनैन नैनू है जी, ये जो स्ट्राइक एंड पे हैं। बारह बाले 40 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए एहतशाम मलाठा की टीम को। सिक्सटी 20 रन के हिसाब से मतलूबा हदफ तक अब पहुंचना है एहतशाम मलाठा की टीम को। ओह शॉट! इसने नैनू पीछे हटे और गेंद को मिड विकेट के बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया। 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33। आधा सफर तकरीबन तय कर लिया है। अब 34 रन मजीद चाहिए, बाकी मांदा 11 बालों पे। ओ थोड़ी सी जल्दी कर गए स्ट्रोक खेलने में, आहिस्ता गेंद आई, पैड के आखिरी किनारे को लगी और 1 रन तक महदूद किया फील्डर ने। नुमान वहीद हमारे कमेंट्री बॉक्स में हम उनको खुशआमदेद कहते हैं। उनके मुताबिक ये तकरीबन चेस हो जाएगा, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उसने नैनू, और अब खेलने के लिए आए हैं कप्तान एहतशाम मलाठा। हरियाणा अंदाज से खेलने वाले बैट्समैन है एहतशाम मलाठा। ये खेल जाएं तो फिर ये स्कोर इतना मुश्किल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता भागते हुआ है, इस मरतबा फाइनल की जानब खेले और वहां पे बैठे हुए लड़के उनके साथ बॉल टकरा गई। इन्हें बाहर कर। हेलो भाई, ओ सजन, बॉल अंदर जो मौजूद है तमाशाई उनको जाके लगी है और हम अंपायर्स को कोई डिसीजन लेना होगा। अंपायर ने 2 रन दिए हैं, तो अब तमाशाइयों को ग्राउंड से बाहर किया जा रहा है। ये थोड़ा सा दोनों टीमों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है ये चौका भी हो जाए, और मुमकिन था ये चौका था, लेकिन अंपायर ने अभी फैसला किया कि 2 रन है। अगली बॉल के लिए आए गेंद की, और इस मरतबा बैट पहले घूम गया एहतशाम मलाठा का। आहिस्ता गेंद करने की कोशिश की थी जिसमें कामयाब हुए, रिसीव हुए एहतशाम मलाठा, बॉल गुजर गई, रन नहीं बना। इसके बाद 30 रन मजीद हैं और तकरीबन 8 गेंदें बाकी रह गई हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी। अंपायर के दोनों बाजू फिजा में फैल गए, तो इसका मतलब आ गया 1 रन और मिल गया और एक बाल अब फिर करनी पड़ेगी बॉलर को। एहतशाम मलाठा आने वाली 2 बालों पे 6 से 8 रन ले लेते हैं, तो आखिरी ओवर में 20-21 रन हासिल करना उन जैसे बैट्समैन के लिए इतना मुश्किल नहीं है। इस मरतबा फिर उसी जानब खेले, फील्डर गेंद तक पहुंचे, क्या पहुंचे, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बिल्कुल इसी तरह का शॉट खेला था और वहां पर तमाशाई मौजूद थे, उनके जिस्म के साथ टकरा गई थी और गेंद बाउंड्री लाइन से पार नहीं हो सकी थी। अभी शॉट खेला, चौका हुआ और एहतशाम मलाठा ने अपने अल्फाज मुंह से निकाले कि देखो ना, इसी तरह का वो भी शॉट था। बेशक इस 4 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बाकी रह गया है 26। अगला ओवर देखते हैं कौन करता है। भागते हुआ ओ इस मरतबा भी बड़ी जहानत के साथ बॉल की 1 रन बनाओ, दूसरा रन भी मुकम्मल किया, सीधा थ्रो विकेटों को जाकर लगा। अंपायर ने नफी में सिर सारा लाया कि यह आउट नहीं है, पहुंच गया अपनी क्रीज में। एहतशाम मलाठा का बैट उस तरह आज इस मैच में नहीं चला है अभी तक, क्योंकि 24 रन रह गए हैं 6 बालों पे। यानी कि अगर आप हर बाल पे चौका लगाएं या 4 बालों पे बुलंद वाला छक्के लगाएं या फिर छक्के चौके मिक्स करके लगाएं, तभी जाके मैच 24 रन चाहिए आपको मजीद 6 बालों पे। 2-3 बालें अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे कर जाते हैं पहली, तो प्रेशर आ जाएगा बैटिंग लाइन पे। अगर पहली दोनों बालों पे छक्के लग जाते हैं तो मैच 50-50 हो जाएगा। अभी जो प्रिडिक्शन चल रही है वो 20-80 की चल रही है। 80% उमर जैजी की जानब, 20% एहतशाम मलाठा की जानब। पहुंचे, गेंद की खेले, शॉट खेले, लेकिन इतना कुव्वत से नहीं खेले कि गेंद बॉडी लाइन तक पहुंचे। वहां पर फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड कर ली, 1 रन तक महदूद रखा बैट्समैन को, उसने नैनू को, और अब आए हैं टीम के कप्तान एहतशाम मलाठा। अभी तक उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके एहतशाम मलाठा जिसके लिए वो मशहूर हैं। एहतशाम बाल आ रहा है गेंद की, इस मरतबा भी नहीं खेल सके उस तरह का शॉट, लेकिन फिर भी कम अज कम 2 रन बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। इन 2 रन के इजाफे के साथ 21 रन अब चाहिए 4 बालों पे। मैच मुश्किल से मुश्किल तार होता हुआ अच्छी बॉलिंग की है अब तक उमर जैजी मसन लवर बुटरी की टीम ने। अगली गेंद के लिए आए, खासी उछाल पैदा हुआ बॉल में और खेलना चाहते थे, गेंद उनकी पहुंच से कहीं दूर थी। अपना इरादा तर्क किया, वाइड बॉल की सूरत में 1 रन मिल गया। 20 रन चाहिए 4 बालों पे। बहुत अहम बॉल है ये। पहुंचे, गेंद की बेलाखिर खेलने में कामयाब। बहुत देर तो हो गई, लेकिन अभी मैच गया नहीं हाथों से। 3 बालें हैं, 14 रन बाकी हैं। 14 वो तू कंफर्म करेगा। 24 चाहिए था, 4 है, 2 दौड़ी थे बनाने, 1 सिंगल, 1 2 डबल थे, 1 4 रन थे, 6 भी 10 रन हो गए। ठीक है, 14 रन चाहिए, 3 बालें हैं। हाय, और बड़ी जबरदस्त गेंद की थी, ओ अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। खासा उछाल पैदा हुआ है, एनओसी पहले जारी कर चुके थे, तो अब
50-50 टच नो नहीं है, टच नो नहीं है, प्लेड होगी तो वो नो बॉल नहीं होगी, चाहे जितनी भी हाइट हो। श्याम मलाठा आपको कितने स्कोर बाकी है? 3 बाले 13 रन बाकी है। उमर लेफ्टी उमर जादी परेशान जरूर है लेकिन कॉन्फिडेंस मौजूद है 3 बाले के पास। 13 रन। श्याम मलाठा जब खेलते हैं खूब खेलते हैं। और श्याम मलाठा अब क्या होता है? आपने हाथ दिखाए और मैच में दिलचस्पी पैदा हो गई है। भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की खेल गए, खूब खेल गए, 6 के लिए खेल गए। बिल्कुल इस छक्के के साथ मैच उनको पता है कि जीतने के बिल्कुल करीब। श्याम मलाठा की टीम और अब खेले और खूब खेले। उसने नेहरू ने अब 2 बालों पे 7 रन हैं। विकेट कीपर मौजूद है। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस पर दुआ, आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद को पकड़ने में नाकाम हुए और थर्ड मैन के फील्डर भी गेंद को पकड़ने में नाकाम हुए। 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। इस 2 रन के इजाफे के साथ अब फतेह और श्याम मलाठा के दरमियान 5 रन का फर्क बाकी रह गया है। लेकिन ये बात ज़हन में बिठा लें कि सिर्फ एक बॉल है, आखिरी बॉल 9 अगर वाइड नहीं होती एक बॉल 28 रन बाकी है। ओवर जाने की परेशानी मजीद बढ़ते हुए दोनों टीम के डग आउट को मैं देख रहा हूं कि एक अजानी सी कैफियत है। बाकी है और जब उनके बाकी मादा जो प्लेयर डग आउट में मौजूद हैं वो एक जगह से और दूसरी जगह की तरफ चहलकदमी करते हुए, अपने चेहरों पे अपने सर पे हाथ फेरते हुए, बड़ा जबरदस्त मुकाबला। है लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी बेहतरीन टीमें जब आपस में खेलें तो इस तरह के मैच तक अब्बासी और फखर फल्ला अफजाल अक्सर देखने को मिलते हैं। फखर फल्ला असद अब्बासी साहब, फखर फल्ला सर शकील अब्बासी साहब और माजिद खान अब्बासी, हसद अब्बासी मौजूद है। अगर आज लोड शेडिंग एहतशाम खासा वक्त ले रहे हैं, तैयार हुए, जब इतने बड़े बॉलर तैयार, के अंदर मौजूद हो फील्डिंग से मुतमईन होने के बाद बाल हाथों में थामा, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर के क्रॉस से पास से गुजर, गेंद की और इस पर दबाव किया और 6 रन। गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। बड़ा जबरदस्त तरीके से इस मैच को जीत लिया है श्याम मलाठा की टीम ने।